Hello everyone, this is Raj and I am welcoming you again to my channel The Civil Network. Today we discuss on what are beams, what are supports, what are reactions and what are loads. देखिए, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस क्लास में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम इस क्लास में ये समझने की ट्राई करेंगे कि ये बीम सपोर्ट्स रिएक्शंस लोड्स ये लिखा हुआ है, ये होता क्या है, जिससे कि आपको सा आइडिया हो जाए इनके बारे में। देखिए, जो ये बीम सपोर्ट रिएक्शन लोड है वो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई नया बच्चा है जो सिविल इंजीनियरिंग में अभी शुरुआत कर रहा है अपने, तो उसके लिए जो ये वाले टॉपिक हैं उनसे फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर ये टॉपिक उनको क्लियर नहीं होंगे तो फिर आगे की चीज़ें भी उनको क्लियर नहीं हो पाएंगी जो इससे रिलेट करती हैं। तो इस वजह से मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि आपको इमेजिन कराने की कोशिश करूँ, जिससे कि आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं और आपका फिर इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट ना रहे। यार, एक चीज़ और है कि जो ये सारे टॉपिक्स हैं वो क्यों और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये ना डिज़ाइनिंग का पार्ट है। जब हम किसी भी स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करते हैं तो हमें उस स्ट्रक्चर में रिएक्शंस कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। कैलकुलेट क्यों करनी पड़ती हैं? क्योंकि यार हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जब लोड इम्प्लीमेंट होता है तो उसकी वजह से हमारे को जो स्ट्रक्चर है वो तो लोड के हिसाब से डिज़ाइन करना है ना। तो इस वजह से कैसे बीम्स रखनी है, कैसे सपोर्ट्स रखने हैं, ये सब चीज़ें, इस वजह से ये हमारे लिए ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये हमें क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए। हाँ, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बीम्स कि बीम्स क्या होती हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ये जो वीडियोस हैं, जैसे ये तो केवल इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि इसमें तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इस बस इतना समझना चाहेंगे, एक आइडिया लेना चाहेंगे ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, बट इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, बीम सपोर्ट्स रिएक्शन लोड, इससे रिलेटेड मैं एक एक वीडियो जरूर लेकर आऊँगा जिसमें कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि बीम्स के ऊपर वीडियो जब आएगी तो हम डिस्कस करेंगे कि बीम्स क्या होती हैं, क्या उसके इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, क्या बीम्स के यूजेस होते हैं, कितनी टाइप की बीम्स होती हैं, हर टाइप को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। उसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये सब हम देखेंगे। अराउंड 8 to 10 वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, तो आप सभी वीडियोस देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी और बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बीम्स। तो बीम्स क्या होते हैं? बीम्स आर द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड इन अ स्ट्रक्चर टू कैरी वर्टिकल लोड्स। देखिए, समझिए इधर कि जो बीम है वो क्या है? कोई भी हॉरिजॉन्टल मेंबर, ठीक है, जो कि सपोर्टेड रहता है एंड्स पर, उसको हम बीम बोलते हैं। एंड हमारे कुछ भी हो सकते हैं, मतलब जो सपोर्ट है, जहाँ जो सपोर्टेड रहते हैं हमारे एंड पर बीम, वो कुछ भी हो सकता, आइदर कॉलम, आइदर वॉल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि जो बीम है वो क्या है? एक हॉरिजॉन्टल मेंबर रहते हैं जो कि सपोर्टेड होता है एंड पर से। ओके, ये पॉइंट्स पढ़ते हैं। दीज बीम्स ट्रांसफर द एंटायर लोड टू द एडजॉइनिंग सपोर्ट। इसके ऊपर, बीम के ऊपर जो भी लोड आता है, मान लीजिए डब्ल्यू मैग्नीट्यूड का, या जो भी लोड आ रहा है इसके ऊपर, उसको ये बियर करता है और ट्रांसफर कर देता है टुवर्ड्स सपोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। दीज लोड्स में बी एनी आइदर सेल्फ वेट और एक्सटर्नल लोड। जो ये लोड इसके ऊपर आ रहा है, आइदर ये इस बीम का खुद का लोड या फिर जो भी इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड आ रहा है वो लोड हो सकता। अब देखिए, ये मैंने यहाँ कुछ इसमें पिक्चर्स लगाई हैं, इसमें आपको ये
इमेजिन कराने के लिए जो लोग जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, बट जो नहीं जानते उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में जो वो पढ़ रहे हैं वो दिखता कैसा है। तो देखिए, ये कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, ठीक है। ये फर्स्ट इमेज देखिए, ये कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग की स्लैब है, ठीक है। स्लैब स्लैब, ठीक है। और जो ये है, ये कॉलम आ रहा है, ठीक है। ये नीचे तक जा रहा होगा, इस पिक्चर में इतना ही है, दिख रहा है। और जो ये आपको हॉरिजॉन्टल मेंबर्स जाते हुए दिख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है एक्चुअल में, ये ऐसे इंक्लाइन दिख रहे हैं, बट ये पिक की वजह से है। अदरवाइज ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं जो इस स्लैब को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये स्लैब है उसको, बिकॉज ये जो बीम है उसके ऊपर स्लैब आ रहा है तो स्लैब को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। तो ये जो हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं वो क्या है, बीम्स। ओके, ये सारे क्या हैं, बीम्स हैं। बी बी लिख देता हूँ, बीम्स हैं। और ये हमारा कॉलम आ रहा है, ये सी है, ठीक है। तो अब देखिए, ये बीम्स जो हैं सारी की सारी, बीम वन, बीम टू, बीम थ्री, ये जो है वो एक एंड पर आके जॉइन हो जा रही है, जॉइंट हो रही हैं। और ये क्या है, हमारा सपोर्ट है, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट है, इस सपोर्ट के थ्रू ये कॉलम यहाँ पर जॉइंट है, ठीक है। तो बीम जितना भी स्लैब का लोड होगा जो उसके ऊपर आएगा, या स्लैब का सेल्फ वेट होगा या बीम का सेल्फ वेट होगा, वो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगी इस सपोर्ट को, और सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा कॉलम को, और कॉलम के थ्रू ये नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फाउंडेशन में, और फाउंडेशन के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट किस में हो जाएगा, ग्राउंड में, ठीक है। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। अब सेकंड इमेज में आ जाइए। सेकंड इमेज में है, ये एक ब्रिज है, ठीक है। ब्रिज बोल लीजिए या फ्लाई ओवर है, फ्लाई ओवर का एक पिक्चर है ये। तो इसमें जो ये है, ये हमारे हेड है, हेड के थ्रू यहाँ पर नीचे पियर्स जा रहे होंगे, ठीक है, इस टाइप से। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, ये पिक्चर में इतना ही आ पाया। तो देखिए, ये जो है ये स्लैब है, ठीक है। और स्लैब्स को जो सपोर्ट कर रहा है वो ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं। तो ये हमारे जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं वो क्या होगा, ये बीम्स, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि ये क्या है, बीम्स हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये यहाँ पर आकर सपोर्ट हो रही हैं, और सपोर्ट के थ्रू ये नीचे कॉलम है, जिसके थ्रू ये जो सारा लोड होगा, ये स्लैब का लोड होगा, ये बीम्स में जाएगा, और बीम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी सपोर्ट में, और सपोर्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा कॉलम में, और कॉलम से नीचे चली जाएंगी फाउंडेशन पर, फाउंडेशन के थ्रू ये ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा पूरा लोड। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म काम करता है। अब आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा, थोड़ा तो फील आ गया होगा कि बीम्स क्या होती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बाकी अगर अब भी आपको नहीं इसका आइडिया लग पा रहा है, तो अब आगे डेडिकेटेड वीडियो आएगी पूरे पूरे टॉपिक्स पर, जिसमें हम और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे उन वीडियोस को आप ज़रूर से देख लीजिएगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे सपोर्ट्स इन बीम ऑफ एनी स्ट्रक्चर। तो सपोर्ट्स क्या होते हैं, दीज आर यूज्ड इन स्ट्रक्चर टू होल्ड द बीम इन करेक्ट पोजीशन so that it will not displaced in the direction of force acted। समझ में आया। ये जो बीम्स हैं, देखिए ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं हमारे, तो ये क्या हो गई, बीम्स हो गए, ठीक है। अब इनको, ये है हमारी कोई वॉल है, ये जो है पूरी ये हमारी वॉल है, ठीक है। अब इन बीम का जो जिस इसके ऊपर जो भी लोड आ रहा होगा, जो भी स्ट्रेसेस आ रहे होंगे ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू सीजनल, या इसके ऊपर अगर स्लैब भी आता है मान के चलिए, तो उस लोड को जो वॉल है हमारी, वॉल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए जो यूज किए गए हैं यहाँ पर, ये देखिए जो एंड्स पर, इनको हम बोलते हैं सपोर्ट,
ये एक टाइप का सपोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। ठीक है, कि ये हमारा यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, अब ये बीम कहीं भी हिल नहीं सकती, तो जो भी लोड आएगा उसे ये वॉल में ट्रांसफर कर देने वाला है। ठीक है, तो ये सपोर्ट का काम होता है कि एक तो अपन जो बीम है उसे करेक्ट पोजीशन में रखता है, उसे कहीं भी इधर उधर हिलने नहीं देता। ठीक है, चाहे कहीं भी फोर्स आ जाए बीम में, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स आ जाए, उसे कहीं भी मूव नहीं होने देता बीम को। ओके, ये सपोर्ट का मेजर काम होता है। और दूसरे काम जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स वॉल, टुवर्ड्स कॉलम। ठीक है, तो अब हम पॉइंट्स पढ़ते हैं ये और क्या लिखे हुए हैं। दे प्रोवाइड स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी आते हैं और जो भी इंटरनल फोर्सेस इंट्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, हॉट कोल्ड इफेक्ट की वजह से, है ना, हॉट कोल्ड इफेक्ट की वजह से भाई, ये भी क्या है, मेटल है, आयरन है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी श्रिंकेज, आयरन की भी प्रॉपर्टी होती है श्रिंक और एक्सपेंड होने की अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, है ना। तो इंटरनल फोर्सेस उस वजह से डेवलप होते हैं। तो उसके उनके अगेंस्ट ये जो सपोर्ट होते हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सेकंड, ट्रांसफर एंटायर लोड एक्टेड ऑन बीम टुवर्ड्स द कॉलम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अब तो आपको। थर्ड पॉइंट, दीज आर फाउंड एट एंड्स, मिड पॉइंट्स और एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सपोर्ट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जो कोई भी बीम है उसके एंड्स पर ही आपको मिले। हो सकता है कि अगर कोई बीम है उसका स्पेन लॉन्गर हो थोड़ा सा, मतलब लेंथ जो है बीम की वो थोड़ी ज़्यादा हो, कि पता चले कि हमारे को एंड्स पर अगर हमने सपोर्ट इसको किया तो उसकी वजह से जो उसके ऊपर लोड आए तो यहाँ पे फेलियर वाली कंडीशन बन जाए, तो इस वजह से हमारे को एक इंटरमीडिएट बीच में भी सपोर्ट देना पड़ेगा। थोड़ा आप इमेजिन करिए, है ना, उसे, कि हमारे को अगर बाई चांस मान के चलिए कोई 20 मीटर की लेंथ की कोई बीम है, 15 से 20 मीटर की कोई लेंथ की बीम है, तो हमें एक, अपने आप ही सोचिए कि इतनी लंबी लेंथ के लिए हमें एक सपोर्ट, इंटरमीडिएट सपोर्ट एक बीच में देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, या हम केवल एंड्स पर ही उसको करके छोड़ दें उससे ज़्यादा आएगी। तो आंसर आप लोगों के पास है कि हाँ, हमारे को एक बीच में सपोर्ट देना पड़ेगा जिससे कि हमारी स्टेबिलिटी बीम की अच्छी बनी रहे, है ना। अब अब जैसे फर्स्ट इमेज तो हमने डिस्कस कर ली, सेकंड इमेज में देखिए ये एक ब्रिज का एक एंड है, उसमें हमारा यहाँ पर एक सपोर्ट दिया हुआ है। अब ये कौन सा सपोर्ट है, आप कहेंगे ये कैसा सपोर्ट है, तो इसको हम रोलर सपोर्ट बोलते हैं। ये ब्रिजेस वगैरह में प्रोवाइड करे जाते हैं। मैं अब आपको सपोर्ट वाली वीडियो में समझाऊंगा कि रोलर सपोर्ट एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको सपोर्ट्स थोड़े से क्लियर हुए हों। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वी डिस्कस व्हाट आर रिएक्शंस। रिएक्शन डेवलप ऑन द सपोर्ट ऑफ बीम ऑफ एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रिएक्शंस क्या होती हैं। तो these are the forces or movements which are formed at the support due to application of external or internal forces। ठीक है, पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस, या रुक जाइए एक मिनट। तो जो क्या है, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन वो फोर्सेस हैं या वो मोमेंट्स हैं जो कि फॉर्म होते हैं सपोर्ट्स पर ड्यू टू लोड्स की वजह से, जो भी उनके ऊपर लोड आ रहा है उसकी वजह से। देखिए, जैसे कि आपने अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स सबने लॉ सबने पढ़ा होगा, न्यूटन का जो थर्ड लॉ था, न्यूटन्स थर्ड लॉ। उसमें हम क्या देखते थे कि अगर कोई वॉल है, मान लीजिए अगर वॉल के ऊपर हम कोई एक्शन लगा रहे हैं तो वॉल हमारे ऊपर क्या लगा रही है, रिएक्शन। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, तो वही कंसेप्ट है कि अगर ये कोई बीम है, ये बीम का कोई क्रॉस सेक्शन है, ये कोई बीम है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हमारा कोई एक्सटर्नल लोड्स आ रहे हैं जैसे ये W1 W2 W3, तो उसकी वजह से जो यहाँ पर एक सपोर्ट होगा, यहाँ भी एक सपोर्ट रहा होगा, ये एक, ये ना, ये हैंग, इसको, ये इस पोर्शन को हम हैंग बोलते हैं, कि ये जो है लटका हुआ है, एक तरीके से हैंग मतलब लटका हुआ।
तो ये जो बीम है, इस बीम को हम ओवरहैंग बीम बोलते हैं। ठीक है, ओवरहैंग बीम कि इस पे इस यहाँ सपोर्ट है, इस एंड यहाँ मतलब इंटरमीडिएट यहाँ सपोर्ट है और एक इस एंड पर सपोर्ट है, और इतना पोर्शन है वो हैंग हो रखा है, इस वजह से इसे ओवरहैंग बीम बोलते हैं। ये भी चलो हम बीम वाले वीडियो में हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, समझेंगे। तो इन मैं क्या बोल रहा था कि इन लोड्स की वजह से ये कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वजह से इसके अपोजिट में एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो इसलिए रिएक्शन, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन फोर्स क्या है। रिएक्शन फोर्स वो भी है जो एंड्स पर डेवलप होती है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स, सपोर्ट्स पर। कि देखिए हम ना एक्चुअल में ये सब डिजाइनिंग का पार्ट है कि हमारी जो बीम है उसके ऊपर कितना लोड आएगा, तो उस लोड की वजह से कितने मैग्नीट्यूड की रिएक्शन डेवलप होंगी सपोर्ट्स पर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर जो सपोर्ट होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ पर हमको कौन सा सपोर्ट यूज करना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा खुलकर सोचो इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो एक्सटर्नल लोड की वजह से जो हमारे एंड्स रहेंगे या जहाँ पर भी हमको सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, जैसे यहाँ पर और इस एंड पर, वहाँ पर कितनी रिएक्शन डेवलप हो सकती है, तो हमें उस हिसाब से उसको सपोर्ट करना पड़ेगा कि जो रिएक्शन डेवलप हो रही हैं सपोर्ट पर, वो जो अपकमिंग लोड है या जो लोड है उसके ऊपर जो आ रहा है वो उसको काउंटर एक्ट कर दे, काउंटर एक्ट या काउंटर बैलेंस कर दे, जिसकी वजह से जो हमारी बीम है वो बैलेंस हो जाए। और बैलेंस होने का मतलब है कि सेफ बन जाए, कि जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाए। ठीक है, फेलियर के चांसेस नहीं होंगे फिर, है ना, फेल नहीं होगा हमारा स्ट्रक्चर। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया हो, और नहीं आया तो वीडियो देखना आगे रिएक्शन के ऊपर जो भी आएगी। नाउ नेक्स्ट, लोड्स। अब हम देखने वाले हैं लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, जो कि है लोड्स। लोड्स एक्ट ऑन बीम ऑफ एनी स्ट्रक्चर। व्हाट आर लोड्स, बताएंगे आप लोग कि क्या होते हैं लोड्स? Any external forces is said to be load when they are act on a member। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को हम लोड बोल सकते हैं जो भी मेंबर के ऊपर एक्ट कर रही है। वो कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, कोई फर्नीचर हो सकता है, कोई बेड हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का लोड हो सकता है, वो विंड हो सकती है। ठीक है, वो अर्थक्वेक हो सकता है, अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस हो सकते हैं, वो लोड किसी भी टाइप का हो सकता है। तो उसको लोड कंसीडर करते हैं हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के दौरान। ठीक है, तो हम सब दिमाग में रखते हैं, अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें दिमाग में रखना पड़ता है कि उस स्ट्रक्चर में कितना लोड आ सकता है। तो हमें उससे ज़्यादा के लिए डिज़ाइन करना पड़ता है जिससे कि स्ट्रक्चर में कभी भी फेलियर ना हो। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा समझ पा रहे हैं या ज़्यादा समझ पा रहे हैं, जैसा भी। ठीक है, तो अब हम पॉइंट्स पढ़ते हैं क्या है। लोड इज एक्ट एट एनी पॉइंट और प्लेस इन द मेंबर। सेकंड, also it act in any of the direction, vertical, horizontal, inclined, depending upon the direction of implementation। देखिए, तो लोड क्या है? लोड को अगर मैं डिफाइन करूं सिंपली, तो लोड कोई भी फोर्स, एनी फोर्स, एनी फोर्स जो कि एक्ट करती है स्ट्रक्चर के ऊपर, उसको हम लोड बोल सकते हैं, उसको हम लोड बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी फोर्स। समझ में आया? अब यहाँ पर कुछ कैटेगरी होती हैं लोड्स की कि किस टाइप के लोड्स हो सकते हैं। तो कुछ कैटेगरी होती हैं लोड्स की, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ डिटेल में, तो हम आगे एक वीडियो में पढ़ेंगे लोड वाली में। बट कुछ जैसे कि डेड लोड होता है एक, एक होता है लाइव लोड। ठीक है, एक होता है विंड लोड, एक होता है हमारा अर्थक्वेक लोड, एक होता है हमारा स्नो लोड। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के लोड्स होते हैं जो कि एक स्ट्रक्चर के ऊपर लगते हैं। डेड लोड जैसे स्ट्रक्चर का खुद का वेट। ठीक है,
तो खुद का उसका वेट रहेगा, उसे हम डेड लोड बोलते हैं। लाइव लोड मतलब कि जो कि मूवेबल लोड है, जैसे कि आप हो गए, हम हो गए, है ना। हो सकता है कभी घर में एक जना हो, कभी घर में 10 जने हो, तो इसलिए वो जो मैग्नीट्यूड है वेट का, लोड का, वो चेंज हो रहा है, इसलिए वो लाइव लोड में कंसीडर किया जाता है। ठीक है। विंड लोड, जैसे विंड विंड की वजह से जो कि हमारा स्ट्रक्चर प्रेशर फील करता है, उसे वो विंड लोड में आ जाते हैं। अर्थक्वेक लोड, जो हमें अर्थक्वेक के वाइब्रेशन की वजह से जो हमें प्रेशर फील करता है स्ट्रक्चर, उसको, है ना। स्नो लोड, जो स्नो की वजह से, है ना। तो ये सब लोड कंसीडर करके चलते हैं, और डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में। ठीक है। अब क्या है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्क कर लेना, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, कि हमको इस लोड की वजह से हमको कंसीडर करना पड़ता है एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी में हम क्या करते हैं, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी में पहले से ही ज़्यादा लोड लेकर चलते हैं, पहले से ही हम मोर लोड कंसीडर कर लेते हैं, और उस लोड के हिसाब से हम अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर देते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो फेल नहीं करता, बिकॉज हम पहले से ही ज़्यादा लोड अपने तरफ से कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है। तो इसका ये होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डिज़ाइनिंग में कंसीडर किया जाता है। ओके। तो आई होप आपको थोड़ा सा लोड का भी आइडिया लगा होगा। जैस और अब मैं थोड़ा सा अगर इस फिगर को एक्सप्लेन करूं जो कि मैंने यहाँ पर अटैच की है, तो जैसे ये एक घर का एलिवेशन दिखाया है मैंने, तो इसमें क्या है, देखिए, इस पर डेड लोड भी आ रहा है, बिकॉज ये स्ट्रक्चर जो है उसका खुद का भी सेल्फ वेट होगा, पूरे स्ट्रक्चर का, है ना। ये हमारी स्लैब्स हैं, ये हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है। ये हमारी नीचे फाउंडेशन होगी, ठीक है। और ये रूफ है हमारी जो जा रही है, तो इसका जो लोड होगा खुद का, उसे हम सेल्फ वेट में कंसीडर करते हैं, जिसे हम डेड लोड कहते हैं। अब हमारा लाइव लोड क्या है? मूवेबल लोड। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, मूवेबल लोड जो होता है उसको हम लाइव लोड बोलते हैं। जैसे कि हम लोग पीपल्स हो गए, फर्नीचर्स वगैरह हो गए, है ना। तो ये सब जो होते हैं वो लाइव लोड में कंसीडर होते हैं। अब ये ऊपर से यहाँ ऊपर की साइड ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरोज जो शो कर रहे हैं, वो किसको शो कर रहे हैं? वो विंड लोड को शो कर रहे हैं, कि विंड लोड भी स्ट्रक्चर फील कर रहा है। विंड लोड के बारे में मैं एक चीज़ और आपको अगर इम्पोर्टेंट बताऊं तो ये है कि विंड लोड वहाँ ज़्यादातर कंसिडरेशन में लिया जाता है जहाँ पे हमें टॉल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी होती है। ठीक है। वो बिल्डिंग जिनकी हाइट काफ़ी होती है, बिकॉज हाइट के साथ हमारा जो विंड का प्रेशर होता है, जो हमारा एयर का प्रेशर होता है, वो इंक्रीज होता जाता है। तो उस केस में हमारे को जो विंड लोड है वो भी कंसीडर करके चलना पड़ता है अपनी डिज़ाइनिंग में। आई होप आपको थोड़ा आइडिया तो मिला ही होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारी वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप हमारे को इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर भी सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड स्टफ अपडेट करता रहता हूँ। आप लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने। और या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं द सिविल नेटवर्क, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। लोगो हमारे चैनल का सेम है, जो यूट्यूब का चैनल है और इंस्टाग्राम का चैनल है। सो थैंक यू।